हमारे पास कागज है, लाइसेंस है, सब कुछ है, दिया गया सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन उन्होंने बार बार देख के कह रही है कागज नहीं चलेंगे। सरकार के आदमी होके भी लापरवाही करता है, वो सरकार के कानून नहीं मानते। जो सरकारी आदमी होके भी कानून नहीं मानते वो लोग। जब हमारे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, दिखाई जाते हैं और दिखाए जाने के बावजूद भी कहते हैं ये तुम्हारे अनलीगल है, ये है, वो है। तो लीगल क्या है वही MCD वाले वो करे, तय किया जाए उन पर। जब नगर निगम के पास बना हुआ तो लेडी कैसे हटवा रही है? तो कह रहे नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब एड्रेस हम कहते हैं यहाँ के एड्रेस ऐसे लिखो तो लिख देता हूँ, जाओ उधर। G20 के नाम पर रेडी उजाड़ना नहीं चलेगा। G20 के नाम पर रेडी उजाड़ना नहीं चलेगा। G20 के नाम पर रेडी उजाड़ना नहीं चलेगा। उस टाइम उन्होंने बोले थे ये जब तक आपकी जोन में जगह शिफ्ट नहीं होगी तब तक आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। आपके पास कोई अधिकारी आता हमें बात कराओ, हम बात कराते हैं तो कहते हैं फ़ोन अपने, इस तरह की बात बोलते हैं। जो भी समाज के तबके हैं जो इस डबल इंजन से परेशान हैं, जो इस डबल इंजन के लूट से दुखी हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे और माहौल बदलेगा। या तो ये काम करेंगे, नहीं तो इनको उठा करके फेंक दिया जाएगा। आप डेली खा के कमाने वाले लोग हैं और ऐसे में अगर नगर निगम आपको 2 महीने टाल दे तो कितनी बड़ी समस्या आपके लिए हो जाती है? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, किराए पे हम रहते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत समस्या होगा। हम लोग रात दिन यहाँ पे रह जाएंगे ना, फिर भी नहीं सुनते हैं ना। ये धरना हम लोग बार बार देते हैं लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। ये मजबूरी है, धरना देना किसी को पसंद नहीं है। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन 2 बच्चे हैं तो उनको पेट पालना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पुलिस वाले को लेके जाते हैं, एक तो पुलिस वाले को भी लेके जाते हैं, डराई जाते हैं, धमकाई जाते हैं, दबाव डालते हैं, हाँ भाई तुम यहाँ से रेडी हटाओ, ये करो, यहाँ पे लगा नहीं सकते तुम। गरीब आदमी गरीब है, अमीर आदमी अमीर हो जा रहा है। हम संघर्ष के मैदान में हैं, हम भागेंगे नहीं चालान होंगे, नहीं कटाते हैं तो कहते हैं 500 रुपये दे दो तुम्हें फ्री में छोड़ दिया जाएगा। 500 रुपये लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं तो परेशान, बोलते हैं कौन बुला के, किसने बुलाया तुमको जब आए हो? जगह रहते हुए भी नो बेंडिंग जोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी कर रहे हैं। नगर निगम ऑफिस में जाते हैं, भाई मेरा सामान कहाँ है रेडी का, हमें पता नहीं है कौन था, क्या था, उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं। अब नगर निगम की तानाशाही है ये कुछ नहीं है। इनको पैसे खाने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं ना, ये सब जय लोग कर रही है। स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नगर निगम में, जहां पर रेहड़ी पटरी वालों के साथ नगर निगम के द्वारा एक तानाशाही रवैया अपनाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं सर से। सर बताइए, आज आप यहाँ पर तमाम लोगों के साथ धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी और क्या तानाशाही रवैया नगर निगम ने आपके साथ अपनाया है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सरोवा है, मैं द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी का महासचिव हूँ। आज का ये जो हमारा धरना है वो इस बात के लिए है कि G20 का नाम लेकर नगर निगम के कर्मचारी हमारी रेडियो पे आते हैं और अनाप शनाप की जो तंग करते हैं हमारे को। कभी कहते हैं आपके पास कागज़ नहीं है, जबकि कागज़ बनाने का काम नगर निगम का है। नगर निगम कागज़ नहीं बना रहा। हम 10-10 चक्कर हमें फ़ोन करके यहाँ बुला लेते हैं और जब हम यहाँ आते हैं तो अगली तारीख बता देते हैं और हमारा कागज़ बनाते नहीं। उधर से जांच के नाम पर टीम जाती है, वो कागज़ मांगती है, सामान उठा कर ले जाती है, सामान छोड़ते नहीं है। महीनों से 1-1 साल से हमने लिख कर दिया हुआ है, रेडियाँ उठा रखी है, जबकि रेडी को 24 घंटे में छोड़ने का कानून है। लेकिन यहाँ पर कानून आते आते दम तोड़ देता है। नगर निगम के अफसर ये कहते हैं कि कानून हमारी जेब में है और सरकार हमारा ही नाम है। तो इस पहले भी ऐसा हुआ था या अभी G20 के बाद ही कुछ ऐसा हुआ, पहले से ऐसे चलता? नहीं, हम 2010 से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्ष के बलबूते 2014 में रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बना। उस कानून को लागू कराने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष के बाद हमारे पहचान पत्र बनाए गए, हमारा सर्वे किया गया। लेकिन अब जब से ये G20 का 1 साल पूरा लगभग हो गया है, जब मर्जी G20 का नाम लेते हैं, आते हैं और हमारी रेडियो को उठा ले जाते हैं। रात को 2 बजे नगर निगम की गाड़ी आती है, 2 बजे रात को बंद रेडियो को उठा करके ले जाते हैं। जब हमने पहरेदारी की, रात को हमने उनको पकड़ा, जब हमने उनका पता लगाया तो वो
हमारे को बोले आदेश हैं। हम नगर निगम कमिश्नर से पूछना चाहते हैं कि वो आदेश पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है कि रात को भी रेडियो की जांच होगी ताकि हम अपने रेडियो की पहरेदारी कर सकें। ये एक तरह से बदमाशी है, एक तरह से चोरी है, एक तरह से डाकाजनी है और ये सरकारी संरक्षण में डाकाजनी है। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात कैसे सुनेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहा है, फिर कुछ थोड़े टाइम बाद हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे आपकी बात सुनेगी? हम जनता के अंदर हमारा जो दुख तकलीफ है उसको लेकर के जाएंगे और जनता के भी काफ़ी वर्ग हैं जो सरकार से दुखी हैं। आज ही हम जैसे हमने ये धरना लगाया तो हमारे पास एक हड़ताल चल रही है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। वो लंबे समय से 1.5-2 महीने से हड़ताल पर हैं। हमारे धरने को देख करके वो भी हमारे समर्थन में आई, हमने भी फिर उनका समर्थन किया। ऐसे ही जो भी समाज के तबके हैं जो इस डबल इंजन से परेशान हैं, जो इस डबल इंजन के लूट से दुखी हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे और माहौल बदलेगा। या तो ये काम करेंगे, नहीं तो इनको उठा करके फेंक दिया जाएगा, कोई और आएगा। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, उतने दिन तक हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे जब तक हमारी हक हकूक़ की लड़ाई को हम जीत नहीं लेते। हम संघर्ष के मैदान में हैं, हम भागेंगे नहीं। तो ये आपने सुना, ये नगर निगम की स्थिति है गुरुग्राम की, जो ओवरऑल अगर हम बात करें पटल पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो करके कमाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और नगर निगम की लगातार तानाशाही और उगाही के चलते, और आज जैसे कि इन्होंने बताया कि गुरुग्राम में लगातार रात में भी और दिन में भी इनकी रेहड़ी पटरी उठाई जा रही है, क्योंकि G20 समिट चल रहा है उसको लेकर, जबकि ये 15-20 साल से जो है ठेले लगा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं। मैम, आप क्या काम करती हैं? हम लोग चाय पानी का काम करते हैं। तो किस तरह की परेशानी अभी नगर निगम में आपको हो रही है? रिन्यू करवाना आते हैं तो बोलते हैं मंगल को आते हैं, तो बोलते हैं बुध को आओ, बुध आते हैं तो बोलते हैं सोमवार को आओ, सोमवार को आते हैं तो बोलते हैं मंगलवार को आओ। मतलब आपकी सुनवाई ओवरऑल नहीं हो रही है? हम 1 महीने से चक्कर काटे रहते हैं। कभी बुलाते हैं, ये हम लोग पिछले 5 तारीख से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। बोलते हैं अभी तुम्हें बुलाया कौन है, कौन बुलाता है। तो पुलिस वाले और नगर निगम वाले आपसे कुछ मांग करते हैं कि किसी तरह की, जैसे बाबी सुनने को आया उगाही की, या फिर किसी तरह की? ऐसा तो नहीं कि जाके ये कुछ नहीं बोलते हैं, वैसे यहाँ आते हैं तो परेशान बोलते हैं कौन बुला के, किसने बुलाया तुमको जब आए हो। तो कोई सुनवाई नहीं है नगर निगम में? आप मैम, आप क्या काम करती हैं, किस लिए आज धरने पे बैठे हैं, क्या मुद्दा है आपका? हमारा सेक्टर 22 में हम लगाते हैं। हमारा नान रोटी का सब्जी का ठेली रखता है। हम 10 साल से लगा रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से? हाँ, यहाँ पे रहते 10 साल से लगा? 10 साल से यहाँ पे रेडी लगाता हूँ। तो हमारे पास लिखित में ऑर्डर है। वहाँ पे महेंद्र सीपीओ ने 2019 में वहाँ पे हमने यहाँ पे धरना लगाया था। पहले हम कैंडोर के सामने रोड के पास वहाँ पे कंपनी के सामने लगाते थे, वहाँ से हटा के हम धरना लगाने के बाद 26 दिन यहाँ पे धरना लगाया नगर निगम में। तो हमारे को लिखित में वहाँ पे जगह दिया था सेक्टर 22 रोटी पब्लिक स्कूल के सामने, वहाँ पे लिखित में दिया था। तो हमने बोला था जो वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने रेडी लगेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा। तो उन्होंने हमारे को आश्वास दिया था जो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने लिखित में दिया, वहाँ पे स्कूल वाला का कोई मतलब नहीं है। तभी भी हम लोग जब 2019 में जब लगाया था, हमारा काम नहीं चला, हमने तभी भी वहाँ पे लगातार कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत हुआ। जब 2020 में लॉकडाउन आ गया, फिर हमने काम से निष्कासित हो गया था। फिर जब अब सरकार द्वारा लोन मिला था, 10,000 करके लोन मिला, लोन लेके वहाँ पे हमने रेडी लगाया, फिर काम को शुरू किया था, स्टार्ट किया था। सब जब चलने लायक हुआ, फिर वहाँ पे नगर निगम वाला जाके वहाँ पे परेशान कर रहा था, जे यहाँ पे हटो, यहाँ पे ये करो। तो हमने अब फिर आके यहाँ पे शिकायत दर्ज किया था। तो हमारा LOR बना, CO बनाया, हमने यहाँ पे फीस भी जमा करते हूँ। ये साल को जब हमारा लाइसेंस का रेन्यूअल का टाइम ख़त्म हो गया था, नगर निगम वाला जाके बताया था जो तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, फीस भरो। हमने आया था, आने के बाद हमारे को बोला गया जे तुम्हारा फीस अभी भरा नहीं जाएगा, जब भरा जाएगा तब बुलाया जाएगा।
तो हमने आया था। आप डेली खा के कमाने वाले लोग हैं और ऐसे में अगर नगर निगम आपको 2 महीने टाल दे तो कितनी बड़ी समस्या आपके लिए हो जाती है? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, किराए पे हम रहते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत समस्या होगा। तो ये आपको टालते ही रहते हैं नगर निगम वाले, कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। लाखीराम शर्मा ने हमारे को बुलाया था जे मंगलवार को। हमने महीने में हफ्ता में 2 बार करके चक्कर लगाता, सो कभी सोमवार को बुलाता है, कभी मंगलवार को बुलाता है। मंगलवार को आता है तो बोलेगा जे शुक्रवार को आओ, शुक्रवार को आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा। फिर शुक्रवार को आया था, उन्होंने बोला कि मंगलवार को आओ, वो शुक्रवार को महेंद्र सीपीओ रहेगा, महेंद्र सीपीओ ने सीपीओ साहब आएगा। महेंद्र सीपीओ तो है ही नहीं, उनके जगह कोई और आया, तो उनके पास आया, वो रहेगा, उनके साथ बातचीत करके तुम्हारा रेनवाल हो जाएगा। फिर जब दोबारा शुक्रवार को आया था, शुक्रवार को आने का बाद बोल रहा है जे तुम्हारे को कौन बुलाया? तुम्हारे को तो हमने बुलाया नहीं। हमने बोला हाँ सर आपने तो बुलाया, हमने तो 7-8 बंदा था, जो हम तो अकेला नहीं, तो झूठ क्यों बोल रहे? तो ये G20 के लिए ऐसा हुआ या पहले भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन? पहले भी ऐसे होते रहता है। तो ये आप खट्टर सरकार को ये सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डेली खा के कमाने वाले हैं। खट्टर सरकार सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़, इसमें काम नहीं बनेगा। पटल पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर डबल इंजन की सरकार है तो वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से डबल इंजन की सरकार है। अगर आपको काम करना है तो पटल पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। मैम आप क्या काम करती हैं और क्या आपकी मांगे, मुख्य मांगे यहाँ पे? मेरी दीदी है। मतलब क्या करते हैं आप, इतना तो बताइए। हम दुकान रेहड़ी लगाते हैं। कहाँ से? फेस 3 2 बिहार। कहाँ पे रहते हैं आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, कितने साल से लगा रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से लगा रहे हैं। तो अभी ये दिक्कत आई है, पहले भी ऐसी कुछ दिक्कत? एक दिक्कत शुरू से चल रहा है सर। नगर निगम वाले आपकी नहीं सुनता है जल्दी, वो सिर्फ आजकल करके बुलाते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। महिला को बढ़ावा दिया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है। आप आ रहे हैं, एक महिला को अगर धरना देना पड़ रहा है तो लालत है ऐसी डबल इंजन की सरकार पे। आपको लगता है कि महिलाओं को अगर ऐसी स्थिति में आना पड़े तो फिर किस तरह की डबल इंजन की सरकार है? नहीं सुनते हैं ना, हम लोग रात दिन यहाँ पे रह जाएंगे ना, फिर भी नहीं सुनते हैं ना। ये धरना हम लोग बार बार देते हैं लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। ये मजबूरी है, धरना देना किसी को पसंद नहीं है। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन 2 बच्चे हैं तो उनको पेट पालना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग को नौकरी तो मिल नहीं सकता है, तो रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। काफ़ी समय से ये लोग धरने पर, कोई नहीं बैठना चाहता धरने पर, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, नगर निगम नहीं सुन रही है। सिर्फ जो ख्याली पुलाव है वो सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठकर पकाया जा रहा है और डबल इंजन का नारा दिया जा रहा है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर क्या करते हैं आप और किस तरह का आज आपका, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? तो सर हमारे पास कागज है, लाइसेंस है, सब कुछ है, दिया गया, सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन उन्होंने बार बार देख के कह रहे ये कागज़ नहीं चलेंगे। सरकार के आदमी होके भी लापरवाही करता है, वो सरकार के कानून नहीं मानते। जो सरकारी आदमी होके भी कानून नहीं मानते वो लोग। जब हमारे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, दिखाई जाते हैं, और दिखा जाने के बावजूद भी कहते हैं ये तुम्हारे अनलीगल है, ये है, वो है। तो लीगल क्या है वही MCD वाले वो करे, तय किया जाए उन पर। और जो इनकी जो फर्जी जो आदमी होते हैं, जो काम पे लगाए जाते हैं, तनखे पे लेके जाते हैं, किसी को भी जाके जय बनाते हैं लोग, और सब रेडी वाले को उजारे जाते हैं, और कोई कागज नहीं दिखाते इनके नाम पे, कोई इनके पास लिखित नहीं होता है। हर राज्य की एक स्थिति है कि रेहड़ी पटरी वालों को नगर निगम और पुलिस उगाही का एक बड़ा धंधा बना रखा है उन्होंने। तो ओवरऑल आपके साथ भी ऐसी स्थिति? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई पुलिस वाले को लेके जाते हैं, एक तो पुलिस वाले को भी लेके जाते हैं, डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, दबाव डालते हैं, हाँ भाई तुम यहाँ से रेडी हटाओ, ये करो, यहाँ पे लगा नहीं सकते तुम, और दिक्कत करते। पुलिस वाले भी धमकाते साथ में जाके, भाई यहाँ से भागो। हमने कहता क्यों भागे, हमारे तो ये लिखित में है, सब कुछ है, जब आप क्यों नहीं मान रहे हो? कह रही है कोई बेंडिंग जोंग नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा बेंडिंग जोंग की भाई हमने मांग कर रखे है, और हमारे को पहले CPO था, CPO महेंद्र सिंह था, जब उन्होंने ही लगा के आए थे हमारे को, 24 बंदों को सेक्टर 22 की मार्केट पर लगा के आए थे। तो उन्होंने कहा भाई स्कूल है, स्कूल की मतलब सर्विस रोड है, फुटपाथ है, उसके बाद हम नाले पे लगाते हैं। बोल उसके बावजूद नाले पे कोई काम नहीं होता है, किसी का काम नहीं होता है, क्योंकि फुटपाथ जाने के लिए रास्ता छोड़ रखे हमने,
सर्विस रोड है, सर्विस रोड की तरफ कोई जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेन रोड भी है। कितने साल से लगा रहे हैं? ये लगा रहे सर, हम 10 साल से लगा रहे रेडी। तो फिर अभी ऐसी क्यों दिक्कत आ गई एकदम से नगर निगम को? ऐसे सर, जो ये नगर निगम की तानाशाही है, ये कुछ नहीं है। इनको पैसे खाने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं ना, ये सब जय लोग कर रही है। नीचे वाले कर रहा है, ऊपर वाले कर रहा है, उन्हीं को पता होगा। बार बार हमारे पास भेजा ही जाता है। लक्की शर्मा आते कहते हैं हाँ भाई ये करो वो करो। और हम लोग गए कम से कम 7-8 बार गए, जो हमारे रेन्यूअल कर 2 बार तो हमारे रेन्यूअल किया है। 2 बार रेन्यूअल करने के बावजूद आप कह रहे हैं स्कूल में तुम्हारे दिक्कत आ रहे, ये आ रहे वो आ रहे। हमने कहा जब दिक्कत आ रहे थे इतने सालों से हमारे क्यों लगाया? हमने तो शुरू से मना कर रहा था आपको तो यहाँ मत लगाओ, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती लगा के गए। हम नहीं चाहते थे यहाँ स्कूल के आके लगाओ, लेकिन हमारे कोई अनलीगल कोई काम नहीं है। लीगल काम है, खाने का काम है, खाने पीने का काम में किसी को कोई शिकायत नहीं होता है। या कोई नशा पत्ते का हमारे कोई दुकान नहीं है। हमने ये भी कहा कोई लाइसेंस भी है आपके पास? लाइसेंस भी है। और कोई नशे पत्ते का दुकान, अगर हमारे कोई नशे पत्ते का दुकान है, स्कूल है, तो साथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा तो हमारे को हटाई जाए। लेकिन हमारे खाने का रोटी का काम है, चावल का काम है, तो इसमें कोई ना नशे पत्ते का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। उसमें तो आपके पास स्कूल के बच्चे भी आते होंगे? बिल्कुल जी आते हैं, स्कूल का बच्चे आते हैं, ठेली वाले आते हैं, साइकिल वाले आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, हर किस्म का आदमी आता है। सब स्टाफ भी आता है, हर किस्म का, मतलब रोड पे चलते फिरते बंदे भी आते हैं। ऐसा कोई नहीं, हर पब्लिक आता है हमारे पास खाने के लिए। वाले का रेन्यूअल कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो मतलब गुटखा बीड़ी। आपका भी इसी का काम है? हाँ, सब्जी का काम है भैया 22 सेक्टर में। लेकिन वो सबसे पहले आक्रमण हमारे पे करते हैं, कहते हैं सब्जी का रेडी तुम अंदर लगाओ, तो खोखे में कोई सब्जी देखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। और हम बाहर लगाते हैं तो कहते हैं तुम ज़्यादा बड़ा हॉल बना रखे हो। हॉल क्या, रोड, अगर सब्जी रोड पे ही लगाते हैं तो जिसे हम रास्ता छोड़ के, फुटपाथ छोड़ के नाले पे लगाते हैं, फिर भी वो हमें जब आएंगे तभी तंग करेंगे। वो कितने साल से आप लगा रहे हैं? हम 5 साल 6 साल से लगा रहे हैं साहब। अब सब कुछ है, लाइसेंस है, रेन्यूअल है, लिखित रूप में धरना देकर भी दिया हुआ है। सब फाड़ के चले जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा ये सब अनलीगल है। और लकी लाभ शर्मा बुलाए हैं, कम से कम 1 महीना में 8 बार बुलाया है रेन्यूअल करने के लिए। हमारा रेन्यूअल नहीं कर रहे हैं और बीड़ी सिगरेट वाले को स्कूल के सामने रेन्यूअल कर रहे हैं। वो हम लोगों को भगा देते हैं, कहते हैं टीवीसी के मीटिंग के बाद करेंगे। अब पता नहीं टीवीसी का मीटिंग कब होगा। तो वो टेबल के नीचे से कुछ दे दिया है कि और उन्होंने उनका कर दिया है, आपका नहीं कर? अब तो स्कूल वाले का नाम लेते हैं बार बार। ये स्कूल वाले का जब उनको कहते हैं भाई वो स्कूल वाले का कंप्लेन है तो दिखा दो हमें, तो स्कूल वाले का कंप्लेन भी नहीं दिखाते। कहते तुम्हें कंप्लेन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को तो धोखे से कहते हैं नोटिस दे रहे थे, धोखे से नोटिस दे रहे थे। लेकिन नोटिस में जब एक लड़का पढ़ लिया, कह रहा है झूठी नोटिस है, तो लेके भाग गए वो। जबकि उनका वीडियो ही मैंने बना रखा था उस टाइम का। तो उसके बाद से अब तक नहीं गए हैं, लेकिन अब से रेन्यूअल भी नहीं कर रहे हैं वो। अब कह रहे तुम लोगों को यहाँ से हटा के रहेंगे हम, इस तरीके की बात करते हैं। ये तो तानाशाही है हाँ। पूर्ण रूप से। अब आपका क्या काम है, बताइए आप क्या करते हैं और किस तरह की परेशानी अभी आपको है? मेरा नाम चुरामन है, मैं MG रोड पर दही बल्ले की रेडी लगाता हूँ। मेरे साथ में, कहाँ से हैं आप, कितने साल से लगा? यूपी से हूँ। मैं 4-5 साल हो गए लगाते हुए, क्योंकि मैं टाइम टावर के सामने लगाता हूँ। उसके बावजूद कुछ दिन पहले ना मेरे साथ में घटना हुई थी। पुलिस वालों ने मेरे को झूठे इंजाम में फंसाया था चोरी के में। उसमें अंदर ले जाकर मेरे से बोले या तो तू 20,000 रुपये दे और नहीं तो तुझे जेल भेजेंगे। और जो चोर था ना वो भी चौकी में बैठा हुआ था जिसने चुराया था, तो वो तो मेरे से पहले छोड़ दिया, पर मेरे से पैसे मांग रहे, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैं तो बेगुनाह था। तो मेरे से बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। फिर मेरे से उन्होंने 20,000 की जगह फिर वो 5,000 रुपये माने, 5,000 रुपये दे के फिर मैं छूटा। और उस चोर का क्या हुआ फिर? चोर का कुछ नहीं, चोर चला गया। चला गया। ऐसी धांधलेबाजी होती है, पुलिस प्रशासन ये करता है। तो आपका ठेला लग रहा है? हाँ, ठेला लग रहा है। उसके बावजूद फिर उसी षड्यंत्र को रचते हुए ये MG रोड चौकी की बात है जो मैंने बताई है। और दूसरी चकरपुर चौकी है, उसके हेड कांस्टेबल सुरेश मुख्य सिपाही, वो आए मेरी रेडी पे। उन्होंने बोले भाई 3 प्लेट लगा। मैं 3 प्लेट दही बल्ले लगाए। फिर उसके बाद में मैंने बोला, खाने के बाद में जब वो चलने लगे, मैंने बोला सर पैसे। वो बोले भाई कितने रुपए हुए? मैंने कि 120 हुए सर, जो इच्छा हो वो दे दो। पैसे देने की बजाय मेरे को गाली देने लगे, उल्टी सीधी गाली दी। उसके बाद में मेरे को जबरन उसमें डाला PCR में और चौकी में ले गए। बोले तेरे को जेल भेजेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तू हमसे पैसे मांगेगा। मैंने उनसे बोला सर जब आप जनता की सेवा करने के लिए हो तो आप ही ऐसा करोगे। तो आपने 100 नंबर पे कॉल करके इसकी कंप्लेंट करी? अब 100 नंबर पे मेरा फ़ोन जबरन छीन लिया उन्होंने, मेरे को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। मेरे से बोले तू पैसे मांगेगा हमसे। मैंने कहा सर जब आप पैसे नहीं दोगे तो आम जनता क्या करेगी? जब आप इस तरह की हरकत करोगे हमारे साथ में, क्योंकि आप हमारी सहायता करने के लिए हो। तो मेरे से बोले तेरे को चौकी में जाकर देखेंगे। तो मेरे को निजी कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मेरे को वहाँ मारा, पीटा।
मैं बेहोश हो गया था, मेरे कान के पर्दे भी फट गए थे। उसके बाद में फिर बोले किसी को फ़ोन कर ले, मैंने फ़ोन किया, उनका नाम है बलराम, वो भी एक रेडी वाले साथी हैं। वो आए वहाँ पर, उन्होंने बोला क्या बात होगी कि हम इसको उठा के लाएँ और ऐसे ऐसे ये पैसे मांग रहा था। तो उन्होंने बोले कोई नहीं सर, छोड़ दो। अब बोले नहीं इसे ही छोड़ेंगे, इसे जेल भेजेंगे। फिर हमारे यूनियन के द्रोण रेड्डी फेरी कमेटी के महासचिव और सेकंड सेक्रेटरी डीएम के घर पर बैठे और वहाँ जाके डीसी दफ्तर पे धरना दिया। उसके संज्ञान में बात गई, CID मीडिया सब आई। उसके बाद फिर चौकी इंचार्ज पे फ़ोन आया, तब मेरे को छोड़ा गया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ओवरऑल पुलिस की स्थिति भी ऐसी है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अपना गलत इस्तेमाल करके गरीब आदमियों को परेशान करते हैं। ये पटल की स्थिति है, तो सोच सकते हैं कि आप जो स्थिति है वो कितनी भयानक रही होगी इनके साथ, जो आपने स्थिति सुनी। क्योंकि इनकी स्थिति सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा और रोना भी आ सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी के साथ इस तरह का बर्ताव करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। सरकार अपने बड़े बड़े वादे कर देती है और अधिकारी अपने बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, लेकिन पटल पर पुलिस द्वारा इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही नागवारा है। ऐसे पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। सर क्या काम करते हैं और किस तरह की आप रेडी लगाता हूँ? सर 10 साल से रेडी लगाता हूँ। परसों 1 महीने पहले ये निगम वाले गए, सारे मेरी रेडी उठा के ले गए, टेबल टॉप के गए, मेरे सारे भांडे बर्तन सारे लेके गए, कोई मेरे को मिला नहीं। यहाँ ऑफिस में आता हूँ तो बोलते कि भाई तेरा कहाँ है, कुछ है ही नहीं यहाँ, कहाँ ले गया, कौन ले गया, क्या ले गया, उल्टा धमकी देते हैं। तो ये तो एक तरह से ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पुलिस के नकली भेष में लोग आके लेके चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। कुछ आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? नहीं, पुलिस तो नहीं आए, नगर निगम वाले ही थी गाड़ी। नगर नकली तो नहीं थे, असली थे, नगर निगम के ही थे। अभी तक नहीं मिली ठेली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, ठेली नहीं मिली। अभी कितने रुपए का माल था उसमें? कम से कम 1-1.5 लाख का माल था। 1-1.5 लाख रुपए का माल था कम से कम। और सामान लगा के तो वो तोड़ फोड़ करके गए, टेबल तोड़े, कुर्सियाँ तोड़ी, तंदूर तोड़ के सब। तो कोई अधिकारी आया था? कोई नहीं आया, कोई नहीं आए थे। ऐसे ही निगम वाले आए थे, वो आके फटाफट इनका सामान डालो, टेबल में डाल के ले गए, तोड़ फोड़ करके गए। कोई पुलिस वाले आते कभी कभार, कहते कि भाई हम पुलिस वाले खाना खिलाओ। हमने भाई पुलिस वाले हो तो आप तो सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, हम तो हमारा लागत तो दे दो, या हमसे किसी से एक दो अंडे ट्रे हमें दे दो, कोई किसी से एक दिन का राशन हमें फ्री दिलवा दो। बोलते तो वो नहीं, हम पुलिस वाले हैं, ये सो है कहते हैं सर, ये सही है। तो आप भी इस धरने में शामिल हैं? शामिल है सर। पूरी मांग, और यही मांग है आपकी? यही मांग है सर, हमें तंग न करा जाए, हमें अपने जो बच्चों को पाल रहे हैं, हम अपने रोड में कर रहे हैं, किसी की वो तो कब आपकी ठेली उठाई? मेरे को 1 महीना हो गया। 1 महीने से? तो 1 महीने से आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप तो डेली खा के कमाने वाले लोग। अभी दूसरी बनवा के लगाई है मैंने रेडी अपनी, क्या करें, छोटे मोटे काम। क्योंकि 1.5 लाख रुपए का आपका सामान था, उसकी भरपाई करने में ही आपको कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने कोई पता ही नहीं अभी तक सामान, मेरा सामान कहाँ, यहाँ फेंका कि कहाँ फेंका, कोई पता ही नहीं है। निगम ऑफिस में जाते हैं, भाई मेरा सामान कहाँ है रेडी का, हमें पता नहीं है कौन था, क्या था, उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं। अब उस टाइम नाम हम तो पता नहीं रहता, अपना सामान ही बताने में लगे रहते हैं। अकेले बंदे रेडी बैठ के क्या करेंगे बताओ, कैसे होता है। देश में G20 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश अमृत काल में जा रहा है, लेकिन अमृत काल में जाने से पहले पटल की स्थिति जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमृत काल की लुटिया ही उल्टी है। ये सर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, किस तरह की परेशानी है आप? क्योंकि आप डेली खा के कमाने वाले लोग हैं, मेहनत करके खा के कमाने वाले लोग हैं, उसके बावजूद कभी नगर निगम, कभी पुलिस, मैं यहाँ की गुरुग्राम की नहीं ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो कुल मिला के ऐसी स्थिति है। सब रेडी वाले बेचारे परेशान रहते हैं कि कहीं पुलिस वाले उगाई कर रहे हैं, कहीं नगर निगम उगाई कर रही है। बिल्कुल जी, सही बात है। निगम वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और पुलिस वाले भी। निगम वाले रेडी उठा लेते हैं और गलत एड्रेस डाल दिए हैं रेनुअल का। और हमारा जो एरिया है वहाँ करीब MG रोड पे पूरे इफ्को चौक से सिकंदरपुर तक दोनों तरफ मिला के करीब 300-400 रेरी वाले होंगे। सबको कहता है नो बेंडिंग जोन, नो बेंडिंग जोन। बेंडिंग जोन हो जगह रहते हुए भी नो बेंडिंग जोन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी कर रहे हैं नगर निगम, इसीलिए रेरी वाले को हर बार उठा का पास बना हुआ है, नगर निगम जगह तोड़ता है। जब पैसे ले रहे हैं हफ्ता में 3600 रुपये जमा, किसी 6000 की, 7000 की, 4000 लाइसेंस के लिए। हाँ, लाइसेंस के लिए 36,000 भरा, क्यों 6000 भरा, कोई 7000 भरा। जब सरकारी लाइसेंस है फिर रेडी क्यों हटवाने जा रहे हो? ये बताया जब नगर निगम के पास बना हुआ है तो रेडी कैसे हटवा रही है? तो कह रहे नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब एड्रेस हम कहते हैं यहाँ के एड्रेस ऐसे लिखो तो लिख देता हूँ, जाओ उधर। हमारे बात जंगल का पैसा लेने के बाद उल्टा भरता है।
कानून बना देता है, उल्टा कानून बना देता है। तो वो भी आपसे कुछ मांग करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बताया इन्होंने कि कुछ लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। लाइसेंस तो मिला हुआ है, ये है जिसको मिला हुआ है उसको भी भगा रहा है, जिसको नहीं मिला उसको भी भगा रहा है। जब पैसा भरते हजूर में भगा रहा है, फिर इसकी नगर निगम की क्या वैल्यू है? तो ओवरऑल लाइसेंस, क्योंकि इन्होंने पैसे भी जमा किया है और 36,000 रुपये आप बता रहे हैं साल के, 3600 रुपये साल के इन्होंने जमा भी कर दिए हैं। लाइसेंस भी रिन्यूअल है, उसके बाद भी गलत एड्रेस डाल के दूसरी जगह एक तरह से इनको गुमराह किया जा रहा है ओवरऑल। और भी सर मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं पीछे की। आखिर नगर निगम की कुल मिलाकर सब जगह की यही स्थिति है। सर आप क्या काम करते हैं? सर हमारा रेडी पेडी काम है, पान का दुकान है MG रोड पे। सर हमारी 2014 में सर्वे हुई थी, उसमें हमारी लाइसेंस बना है। उसके बाद इन्होंने रिन्यूअल हमसे 4500 रुपये लिए हैं। लेने के बाद 6500 लिए हैं। उसके बाद गाड़ी आती है, उल्टा लैंग्वेज बोलते हैं, बोलते इसको बत्ती बना ठीक है, रेट इसकी कोई मान्यता नहीं है। अपने इसको घुमा के लगाओ, कहीं ले जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है। मैं कहा सर हमारी सर्वे हुई थी, हमारे पे लाइसेंस है, 2014 की जो सर्वे हुई थी, हमारा जो CO लाइसेंस बना हुआ है। CO के बाद आपने उसका रिन्यूअल किए हैं 6500 रुपये लेकर के। आपने बोले जब तक आपकी अस्थायी जगह नहीं दी जाएगी आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। आप हमारी जगह भी नहीं दिए और हमारे दुकान उठाते हैं। उसके बाद रात को 2 बजे 1 बजे आते हैं, कहते हैं भाई चालान होगी। हमने किसी चीज़ का तो नहीं चालान होंगे, नहीं कटाते हैं, कहते हैं 500 रुपये दे दो तुम्हें फ्री में छोड़ दिया जाएगा। 500 रुपये लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये तो निचले तबके की बात हुई, आपके पास लाइसेंस भी है, पुलिस वाले आपसे पैसे लेके चले जाते हैं। कोई रोल नहीं है जी, सिर्फ नगर निगम MCD का। पुलिस वाले कोई सीन नहीं है हमारे साथ, पुलिस वाले ओनली नगर निगम का। हाँ, पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करते? चलता फिरता रेडी लगाओ, चलता फिरता रेडी। पुलिस वाले को सिर्फ नगर निगम की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हमारे साथ। आप दिन में हो, दोपहर हो, किसी टाइम भी जो लाइसेंस दे रखे हैं, जबकि हम पैसे जब भरे थे उन्होंने बोले थे 500 रुपये अवैध वसूली करके छोड़ देते। हाँ जी, और जब रिन्यूअल करवाए थे उस टाइम उन्होंने बोले थे ये जब तक आपकी जोन में जगह शिफ्ट नहीं होगी तब तक आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। आपके पास कोई अधिकारी आता हमें बात कराओ, हम बात कराते हैं तो कहते हैं फ़ोन अपने, इस तरह की बात बोलते हैं। नगर निगम अब से का प्रयोग करते हैं। पहले लाइसेंस पे एड्रेस MG रोड का ही था, अब नया जो पहले एड्रेस था ना, जब 2019 में जब मिला था 20 में हम लोग को लॉकडाउन के बाद से बेंडिंग सर्टिफिकेट, तो उस टाइम हम लोग MG रोड का एड्रेस था, MG रोड पे लिखा हुआ था। उसके बाद जब पैसा लिया हम लोग से, चालान काटा गया 6500 का, तो हमें दे दिया, किसी का रेजवेली पार्क दे दिया, किसी का 29 सेक्टर दे दिया। जी हम लगाते हैं MG रोड पे है 14-15 साल से। सर्वे तो 14 में हुआ है ना, लेकिन रेडी हम 2008 से, जब मेट्रो नहीं बना था तब से हम MG रोड पे हैं, आज से नहीं है। लेकिन हमें इतना गुमराह किया था, कहता लगाना है, लगाना ही पड़ेगा। हमें जो एड्रेस मिला यही एड्रेस डालूंगा, अब पैसा भी देना पड़ेगा, पर जोड़ी एड्रेस भी यही दूंगा। देना लाना है गुरुगांव में तो पैसा देना ही पड़ेगा, हंस के दे या चाहे रो के दे। लेकिन 2014 में मोदी जी जब आए उन्होंने बोला कि अब जो गरीब तबके का आदमी है, रेडी पटरी वाला हो या कोई भी हो, तो सभी के लिए सबका साथ सबका विश्वास होगा। तो ये तो ओवरऑल कुल मिला के स्थिति वही है, भ्रष्टाचार की स्थिति तो ओवरऑल वही बनी हुई है। सब तर यही है, गुमराह किया जा रहा आदमी को, गरीब आदमी को कहीं कोई इज्जत नहीं है। बस यही है कि बस भैया जैसे चल रहा है ऐसे ज़िंदगी चल रहा है। भैया हम कमाए खा रहे हैं, हम भीख तो ही मांग रहे किसी से, हमारा अधिकार है, हम रीला है, कमाए खाएंगे, अपने बीवी बच्चा का पोस्ट पार तो वहीं से कर रहे हैं ना भैया, कहाँ से? बिल्कुल। कोई नौकरी देगा हमें? दे दे नौकरी, दे दे 10,000 रुपया। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं भैया। कितने, तो 10 साल हो गए? हमें तो 14 साल हो गया, नहीं लगाते वहाँ पे, 2008 से लगा रहे हैं। 14 साल से आप लगा रहे हैं, तो आज ही नगर निगम को ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जो पहले से भी हम लोग रही लाते, हमें इतना दिक्कत नहीं जितना आप कर रहे हैं। कभी चालान काट देते 500 रुपया चालान का डस्टबिन का, कभी पन्नी, भैया पन्नी पहले बंद करवाओ ऊपर से, भैया हम कहाँ दें, हमें पन्नी मिलता है तभी तो पन्नी, 3000 का चालान काटेगा पन्नी का, ये हाल होता है भैया। कूड़ा का 500 पर्ची का, फैक्ट्री बंद कराए ना सरकार, कुछ भी करो, अब हमें व्यवस्था हमें दोगे नहीं, आप हमें चालान कटवाओगे, हमें व्यवस्था करोगे तभी तो हम उसको करेंगे ना। अब नगर निगम भैया जब आया 500 चालान काट दे कूड़ा का, ये कूड़ा उसमें नहीं रखना, वो नहीं रखना। आप कस्टमर कहीं कोई फेंक के भाग जाए तो दुकानदार की गलती है। डस्टबिन लगाओ भी हर जगह पे, आपने पानी पी के फेंक दिया बोतल, अरे आपके जगह पे 500 चालान काट दे, क्यों काट दे भाई? हमारा गलती थोड़ी है। बिल्कुल। तो वही हाल है सर, हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है। बस आप लोग के माध्यम से यही कहेंगे, हम लोग को सुविधा करवाइए। बाहर से आए हुए हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। क्या बोलेंगे खट्टर सरकार को और मोदी जी को? मोदी जी अपना बैठ के बोल रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, सब खुश है, बहुत बढ़िया चल रहा है। खुश नहीं है सर जी, सब ये झुट्टों को जो भी हो रहा है पेपर पे हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई सही नहीं है। गरीब आदमी गरीब है, अमीर आदमी अमीर हो जा रहा है, ये हाल है। कुल मिलाकर एक स्थिति है, कुल जो 2014 में वादे किए गए और इन्होंने बताया जैसे कि
झूठों के वादे हैं और जुमला सरकार है। तो कुल मिलाकर स्थिति एक ही है नगर निगम की। 15 साल से लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, उसके बावजूद नगर निगम इनको परेशान कर रहा है, जबकि लाइसेंस इनके पास है और 15 साल से एक अथॉरिटी इनके पास है बेचने की, उसके बाद भी इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अगर आप इन लोगों की बात सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि डबल इंजन तो छोड़िए, इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है। लेकिन आपने इन लोगों की बात सुनी तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इनकी बात खट्टर सरकार के कानों तक जा सके और हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कानों तक ये बात जा सके, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर में पटल पर चल क्या रहा है। और उन्हीं के पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम में यहाँ पे लोग नगर निगम से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस दोपहर की गर्मी में यहाँ पर बैठकर एक तरह से अनशन करना या एक प्रोग्राम करना। अब आपके ऊपर है, क्योंकि आप जब तक इन लोगों का साथ नहीं देंगे, इन विचारों के साथ ऐसी ही कुल मिलाकर स्थिति बनी रहेगी। मैं कैमरामैन वीरेंद्र के साथ योगेश कुमार आर्य, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के लिए गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।